Hello everyone, this is Garima Mishra and welcome you all in the Study Master. So today we will going to read a chapter which name is The Fun They Had. Okay, so in this chapter basically हम पढ़ेंगे कि हमारे फ्यूचर में हमारी स्टडीज कैसी हो जाएंगी और ये जो हमारा पूरा ये जो चैप्टर है ना ये हमारा पूरा हमारे फ्यूचर पे ही बेस्ड है, मतलब हमारे पूरे फ्यूचर पे ही सेट है. So let's start this chapter. First, before you read the first topic which we were going to read. So the story we shall read is set in the future. ये जो story हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे किस पे सेट है, हमारे फ्यूचर पे सेट है. ओके, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. जब हमारे पास ना ही कोई स्कूल होंगी ना ही कोई बुक्स होंगी तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे, ठीक है. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देयर, और फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, और ये जो डायग्राम्स है ना नीचे ही आपको कुछ आइडियाज देगा कि उस वक्त के बच्चे कैसे पढ़ेंगे. Okay, and the second topic is in the pair discuss three things that would you like best about your school, and the three things which you should that school that would you like to change, write them down. Okay, so यहाँ पे कहा है कि इन एक पेयर में आप लोग एक तीन चीजों को डिस्कस करिए जो कि आपको आपके स्कूल के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, ठीक है. और साथ ही साथ उन तीन चीजों के बारे में भी डिस्कस करिए जो कि आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, और उन्हें लिख दो आप. And the third topic, have you ever read a word on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such book better? तो ये लाइन ऐसा कह रहा है कि क्या आपने कभी भी कोई भी शब्द कंप्यूटर या फिर टेलीविजन पे पढ़ा है, और क्या आप इमेजिन कर सकते हो जब सारी की सारी बुक्स जो है वो हमारे कंप्यूटर्स पे आ जाएंगी और कोई भी बुक हमारी जो है वो पेपर पे प्रिंटेड नहीं रहेंगी. तो आपको क्या लगता है कि हमारी कंप्यूटर्स वाली बुक अच्छी होंगी, हमारी प्रिंटेड बुक अच्छी होंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस स्टोरी. सो यहाँ से हमारी स्टोरी पूरी विल स्टार्ट होती है. लेट्स स्टार्ट. Margie then wrote about it that night in her diary. On the page I read 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. ठीक है, तो एक इसमें जो लीड कैरेक्टर में जो स्टोरी में है वो उनका नाम है मार्गी एंड टॉमी. ये दो बच्चे हैं जो कि हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे जो मार्गी है ये एक मतलब 17 मई की रात में अपने डायरी के पेज नंबर 2157 पे लिखती है कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली है. ओके, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. मार्गी ग्रैंडफादर once said that he was when a little boy. His grandfather told him that there was a time when all books and all stories were printed on paper. ओके, सो वो जो बुक थी वो बहुत ही पुरानी है और मार्गी के ग्रैंडफादर एक जो मार्गी के ग्रैंडफादर है एक दिन मार्गी को बता रहे थे कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जब उनके समय जब वो बच्चे थे ना तो सारी की सारी बुक्स जो थी ना वो पेपर्स पे प्रिंटेड होती थी. इट मीन्स बुक्स में होती थी. ओके, they turned the pages which were yellow and crinkling and it was very awful funny to read word that is too difficult of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then they would turn. Okay, पहले इतना समझा देती हूँ. यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे वो लोग पढ़ते पढ़ते फिर पेजेस को टर्न करते हैं और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है. सो ओल्ड की वजह से थोड़ी येलो येलो हो गई है और क्रिंगली मतलब चिमड़ा हुआ होना, ठीक है. तो थोड़ी चिमड़ी हुई है और इन लोग को बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था. क्या फनी लग रहा था कि ये लोग जो भी वर्ड पढ़ रहे थे वो वर्ड वहां से कहीं हिल डुल नहीं रहा था, वो चीज वहीं पे रह रहा था, ठीक है. अब हिलने डुलने से इन लोग का ये मतलब है कि लोग कंप्यूटर्स में पढ़ते थे. सो कंप्यूटर्स में क्या होती है, टेक्स्ट मूव करते हैं कभी कभार इंटरनेट कनेक्शन की वजह से. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था. ये लोग जो पढ़ रहे थे वो चीज वहीं पे रह रही थी. एंड देन when they turned back to the pages before, और फिर जब वो लोग उस पेज पे दूसरे पेज पर जा रहे थे it had the फिर दूसरे पे उसी पेज पे जब वापस आ रहे थे ना ये लोग पेज टर्न करके फिर उस पेज पे जब ये लोग वापस आ रहे थे तो ये लोग क्या देख रहे थे, ये लोग देख रहे थे कि जो वर्ड जहाँ था वही है, वहां से कहीं हिलडुल नहीं रहा था. इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट. हाँ, वो जो वर्ड था वहां पे ही था. इट हैड एंड दे हैड रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वो वर्ड वहीं पे रह रहा था जहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट टाइम उसे पढ़ा था. कहीं से वो हिलडुल नहीं रहा था, कहीं वो जावा नहीं रहा था, ठीक है. एंड द सेकेंड स्टैंजा, गी सर टॉमी व्हाट अ वेस्ट. फिर जो टॉमी रहता है वो थोड़ा सा ई करके बोलता है कि क्या बकवास है ये. वेयर यू थ्रो द बुक, सॉरी, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक
यू जस्ट थ्रो इट अवे, बोलती है कि तुम इस बुक को फेंक दो, आई गेस। फिर वो बोलता है, वो जो टॉमी रहता है बोलता है मैं ऐसा सोच रहा हूँ आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, बोलता है हम लोग की टेलीविजन जो स्क्रीन है, इट मीन्स हम लोग का जो कंप्यूटर उस पर तो बहुत सारी बुक्स है, मिलियंस में बुक है ऑन इट, एंड इट गुड प्लेंटली मोर इट वुडंट थ्रो अवे। और ये जो बुक हम लोग ये पेपर वाली पढ़ रहे हैं ना, कम से कम इससे तो हम लोग की टेलीविजन वाली बुक ही अच्छी है। ऐसा है ना, मतलब कि इसे फेंक ही देना चाहिए, आई वुडंट थ्रो इट अवे। सॉरी, फिर वो बोला कि मैं इसे नहीं, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटली मोर, आई वुडंट थ्रो अवे। ठीक है, अब मैं उससे जो मेरी टेलीविजन पे जो मेरी बुक्स हैं, मैं उन्हें फेंक भी नहीं सकता। ठीक है, now next, same with mine, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many book, and Tommy had he was 13. Okay, so जो मार्गी है वो मार्गी बोलती है कि बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर जो मार्गी है वो करीबन 11 साल की लड़की है, और उसने जैसी बुक टॉमी के पास रियल बुक है वैसी कभी भी मार्गी ने नहीं देखी थी, और जो टॉमी है वो 13 साल का बच्चा है। ठीक है, शी वॉज वेयर डिड यू शी सेड Where did you find it? फिर मागी टॉमी से कहती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? In my house. He pointed without looking because he was busy in reading in attic. ठीक है, फिर जो टॉमी रहता है वो मतलब इतना पढ़ने में बिजी रह जाता है कि वो नीचे पढ़ते पढ़ते बोल देता है मेरे घर में जो स्टोर रूम, एटिक मतलब स्टोर रूम होता है। ठीक है, तो जो स्टोर रूम थी वहां से मैंने इसे पाई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम, एटिक का। ओके, वट इज अबाउट स्कूल। ठीक है, तो फिर जो मार्गी रहती है वो पूछती टॉमी से अच्छा ये किसके बारे में है, तो टॉमी कहता है स्कूल। थर्ड मार्गी, ओके, थर्ड स्टैंजा है मार्गी वाज अ स्क्रॉनफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। ठीक है, अब मार्गी जो रहती है मतलब थोड़ा सा नक सिकोड़ के कहती है कि स्कूल मतलब क्या है ये, स्कूल के बारे में क्यों लिखते रहते हैं सब लोग, मुझे स्कूल से बड़ी नफरत है भाई। ठीक है, मार्गी वॉज ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब मार्गी तो पहले से स्कूल को नफरत कर रही होती है, बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर, लेकिन अब वो स्कूल के बारे में सुनकर तो और नफरत करने लगी। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट after test in geography and she had done worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent to the country's inspector. Okay, तो इसके जो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर, इट मीन्स जो रोबोटिक टीचर है, वो इसका टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे थे ज्योग्राफी का, और ये गंदे पे गंदा दिए जा रही थी नंबर ज्योग्राफी में। ठीक है, जब तक कि इसकी मम्मी ने थोड़ा सा मतलब अपनी थिंकिंग को कुछ वर्थलेसली शो करते हुए इसको और इसके टीचर को कंट्रीज इंस्पेक्टर, इट मीन्स जो मशीन वगैरह वगैरह ठीक करते हैं ना, वहां पे लेकर के गई तब तक। ठीक है, फिर उसके बाद he was a round little man with a red face and a whole box. ये fourth stanza है। okay, whole box of tools with dials and wires. ठीक है, अब जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो कैसे दिखते थे? कंट्री इंस्पेक्टर जो थे थोड़े से लिटिल मैन थे, उनका जो फेस था वो थोड़ा सा रेड था, और उनका जो पूरा शरीर था वो पूरे औजारों से और डायस और तारे जो थे उससे भरा पड़ा था। ही स्माइल एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। वो मार्गी के ऊपर हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं खाने के लिए। देन टुक द टीचर पार्ट, फिर मार्गी के टीचर को वो थोड़ा सा साइड में लेकर के जाते हैं ठीक ठाक करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour so there it was again. फिर जो मार्गी थी आशा कर रही थी कि इसके टीचर को जो कंट्रीज इंस्पेक्टर दोबारा वापस लेकर के ना आए, लेकिन क्या होता है ना कि 1 घंटे बाद फिर से इनके टीचर को वापस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब उनके टीचर कैसे दिखते हैं? और लार्ज एंड ब्लैक अगली, थोड़े से बड़े रहते हैं, ब्लैक और अगली बहुत ही गंदे लगते हैं, विथ अ बिग स्क्रीन on which all lesson were shown and the questions were asked. और उनका थोड़ा सा बड़ा सा स्क्रीन था जहाँ पे सारी लेसन शो करती थी और सारे क्वेश्चंस वगैरह वगैरह पूछे जाते थे। That was isn't so bad. वो तो उतना भी बुरा नहीं लगता था मार्गी को। The part मार्गी hated most was the slot where she put the homework and test paper. वो उतना तो मतलब इनका चेहरा, इनका क्वेश्चन आंसर पूछने का वो सब कुछ तो मार्गी को कम से कम उतना बुरा नहीं लगता था जितना बुरा मार्गी को वो स्लॉट लगता था। स्लॉट इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, इट मीन्स जहाँ पे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करते हैं। ओके,
सो वहाँ पे ये चीज मार्गी को बड़ी बुरी लगती थी. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. They made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher they calculated the marks in no time. Yes, he was. It was a we can say कि मशीन ना, तो मशीन तो है तो जल्दी से मार्क्स कैलकुलेट कर देगा, तो कोई टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. सो यहाँ पे जो थी उस मतलब उसका जो भी होमवर्क और टेस्ट वगैरह था वो सब कुछ एकदम पंच कोड में लिखती थी वो लोग, वो ठीक है. पता है क्यों? सॉरी, वो पंच कोड में लिखती थी. और ये पंच कोड इसने तभी सीख लिया था जब ये केवल 6 साल की लड़की थी. ठीक है. और इसके जो मैकेनिकल टीचर थे जरा सा भी टाइम वेस्ट खराब करते हुए ना हुए, तुरंत इसका नंबर बता देते थे कि तुम्हारा इस टेस्ट में कितना नंबर है, इस टेस्ट में कितना नंबर है. ठीक है. Because he was a, we can say, machine, that's why. Fifth stanza. The inspector had a smile after he was finished and patted Margie had. फिर जो इंस्पेक्टर जो रहता है वो मार्गी के ऊपर हल्का सा मार्गी को देख करके, सॉरी, जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो हल्का सा मुस्कुराते हैं जब वो मार्गी के टीचर को, मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देते हैं. और मार्गी के सर को पैटेड मतलब प्यार से थपथपाना या फिर सहलाना कह सकते हैं, तो प्यार से उसके सर पे सहलाते हैं. और he said to her mother, it is not the little girl fault, Mrs. Jones. Who is Mrs. Jones? Mrs. Jones मार्गी की मम्मी थी. ओके. सो वो मार्गी की मम्मी से कहते हैं कि ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था ना इनका, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कभी कभार. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. अब मैंने इन्हें बस 10 साल तक के बच्चों तक का कर दिया है इनका जो था. ठीक है. और एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आपको थोड़ा सा संतावना रखना पड़ेगा. इसको थोड़ा मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन. फिर वो प्यार से एक बार और मार्गी के सर को सहलाते हैं. एंड नेक्स्ट, Margie was disappointed. She had been hoping they would take her teacher away altogether. Margie disappoint हो गई, मार्गी थोड़ी दुखी हो गई, हर्ट हो गई, क्योंकि वो ऐसा होप कर रही थी कि इसके टीचर को वो हमेशा के लिए वापस लेकर के चले जाए, कभी भी वापस ना लेकर के आए. ठीक है. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार इन्होंने टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था ना वो पूरा खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था पूरी तरीके से. शो से सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. फिर तो क्या होता है, जो मार्गी रहती है वो टॉमी से कहती है, अच्छा ये बताओ क्यों सब लोग स्कूल के बारे में लिखते रहते हैं, क्या मिलता है लिख के. ठीक है. 6th स्टैंजा में टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देखना, कि मैं बहुत ही नॉलेजबल हूँ, मैं तुम्हें ऐसा देख रहा हूँ. ठीक है. तो वैसा टॉमी इसको बड़ी बड़ी आंखें कर करके देखता है. और फिर वो बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. क्योंकि हम लोग के तरीके का स्कूल नहीं है पागल. इट इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड 100 and hundreds of years ago. ठीक है. फिर बोलता है ये बहुत ही पुराने स्कूल्स है जो कि 100 साल पुराने हैं. ही एडेड लॉफ्टी प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. और वो क्या करता है, थोड़ा सा उस वर्ड में थोड़ा एकदम गहराई में जाकर के बोलता है. लॉफ्टी मतलब किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर के बोलना, बड़ी बड़ी बातें करके ना, तो वैसे वो बोलता है सेंचुरीज अगो. ठीक है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो. फिर जो मार्गी रहती है थोड़ी सी दुखी हो जाती है, क्योंकि उस बेचारी को स्कूल नहीं पसंद है ना, दैट्स व्हाई. ठीक है. तो फिर बोलती चलो ठीक है. वैसे मुझे तो नहीं पता कि कैसे उन लोग के स्कूल होते थे उस वक्त. अब पता नहीं किस तरीके के स्कूल होते थे उस समय, अब मुझे तो पता नहीं है भाई. She read the books over his shoulder for a while. ठीक है. फिर वो अपने ऐसे थोड़ी सी बैठ करके शोल्डर पे ऐसे अपने हाथों को रख करके तो फिर वो बुक पढ़ती है थोड़े समय के लिए. एंड देन शी सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. फिर थोड़ी देर बाद वो पूछती, अच्छा ये बताओ क्या उनके पास एक टीचर होते थे. दे हैड अ टीचर, इट वाज मैन. फिर टॉमी कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर. हाँ ज़रूर उनके पास एक टीचर होते थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो एक आदमी होते थे. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर टीचर. यहाँ पे रेगुलर टीचर इसलिए लिखा गया है कि जो मतलब यहाँ पे जो
ये जो ये रोबोट रोबोट वगैरह जो होते हैं, इनमें एक शेड्यूल सेट होता है कि यू हैव टू गो एवरी डे टू टीच स्टूडेंट्स। ओके, सो लेकिन इसमें क्या होता है, एक मैन जो होता है, कहीं फेस्टिवल पड़ गया, कोई डिजीज हो गई, कोई इवेंट पड़ गया, कोई अगर कहीं कोई वर्क पड़ गया, कोई अर्जेंट वर्क पड़ गया, कोई भी फेस्टिवल वगैरह वगैरह पड़ गया, तो वो नहीं आते हैं। लेकिन एक रेगुलर टीचर, एक जो रोबोट होता है उसमें फिक्स होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हियर नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड। ओके, okay, sorry. ओके, सो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? फिर जो मार्गी रहती है, मार्गी बोलती है कि ये जो आई एम सॉरी यहाँ पे ना रेगुलर टीचर का मतलब आई एम जस्ट अभी मैं बता रही थी, रेगुलर टीचर मीन्स ये मैन को ही बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। सो यहाँ पे एक आदमी को ही बोला गया है कि वो एक आदमी होते थे, ठीक है। और फिर जो मार्गी रहती है कहती है एक आदमी। फिर जो टॉमी रहता है कहता है हाँ एक आदमी। फिर जो ये रहती है तो फिर ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव हम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर बोलते हैं कि देखो वो उन्हें होमवर्क्स देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं वो, ठीक है। इन द सेवेंथ स्टैंजा अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। फिर जो मार्गी रहती है वो कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा मतलब मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो जो टॉमी रहता है कहता है जरूर हो सकता है क्योंकि मेरे पापा एकदम टीचर के ही तरह है, वो तो सब कुछ जानते हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं, मैं इतना श्योर हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिसप्यूट, डिसप्यूट मतलब कि डिसअग्री करना। तो जो मार्गी थी वो प्रिपेयर नहीं थी, मतलब वो मतलब ना नहीं कर पाती, ठीक है। तो ना नहीं की वो। सी सेड आई वुडेंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर मार्गी कहती है देखो मुझे नहीं, मुझे कोई भी अजनबी आदमी मेरे घर में नहीं चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर। फिर जो टॉमी रहता है वो उसको देखकर थोड़ा सा ना क्या करने हंसने लगता है। यू डोंट नो मच। फिर टॉमी मार्गी से कहता है देखो तुम्हें ज्यादा वादा नहीं पता है। द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस। जो टीचर है वो घरों में आते नहीं पढ़ाने के लिए। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सभी बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर सेम एज। फिर मार्गी पूछती है कि ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सभी बच्चे बिल्कुल सेम सेम चीजें पढ़ते हैं वहां पे? तो जो टॉमी रहता है कहता है बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हो, सेम एज इट मीन्स वहां पे क्लास एट्थ के बच्चों को एट्थ में, सेवन्थ के बच्चों को सेवन्थ में, नाइन्थ के बच्चों को नाइन्थ का पढ़ाया जाता है सिलेबस, टेंथ के बच्चों को टेंथ का सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से सेम एज से यही मतलब है। In the eighth stanza, but my mother say a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl। ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी जो है ऐसा कहती है कि जो टीचर होते हैं उसे एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे, हर लड़के और लड़कियों के माइंड को फिट करने के लिए। और इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैड टू बी टोटली डिफरेंटली। और वो उनको पढ़ाते हैं और हर बच्चों को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाते हैं वो। जस्ट सेम दे डिडंट डू इन दैट वे दैन, ठीक है। फिर इफ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब जो टॉमी भैया रहते हैं इतना गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन करती है ना, सो इस वजह से ये मार जो टॉमी रहता है गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं है, इफ यू डोंट लाइक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें जरूरत नहीं है बुक पढ़ने की, ठीक है। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली। अब मागी झट बोलती है कि अरे अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे पसंद नहीं है पढ़ना, ठीक है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब जो मार्गी थी वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग फ्यूचर के बच्चे, तो फ्यूचर के बच्चों को कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, वर्चुअल क्लासेस होती है, रोबोटिक टीचर होते थे, मूवी का टेक्स्ट, सारी चीजें होती थी उसमें, इसीलिए इसको ये स्कूल फनी लगता था, ठीक है। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश द मागी मदर कॉल्ड मागी स्कूल, ठीक है। अभी इन लोगों ने आधा भी खत्म नहीं किया था और तब से क्या हुआ, जो मार्गी की मम्मी थी उन्होंने बोला मार्गी स्कूल, ठीक है। मॉगी लुक अप, नॉट एट मम्मा। फिर जो मार्गी अपनी मम्मी को देखे कहती मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर मम्मी बोलती है उनकी नाउ, अभी। और वैसे तो टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया होगा ना। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक, सेइंग सम मूव विथ यू आफ्टर स्कूल, ठीक है। जो ये
ठीक है। सो जो मार्गी रहती है वो किससे कहती है, टॉमी से कहती है क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ देर बुक पढ़ सकती हूँ। तो इन 9th स्टैंजा मे बी ही सेड नॉन जेंटली मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए, ठीक है, बोलता है हाँ हाँ ठीक है पढ़ लेना, ठीक है शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, फिर वो सीटी बजाते हुए चलता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो पुरानी सी गंदी सी जो बुक रहती है अपने आर्म में ऐसे दबा करके चला जाता है सीटियां बजाते हुए। मागी वेंट इन द स्कूल रूम, फिर मागी जो रहती है स्कूल में जाती है, अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल रूम कहाँ था, बस उसके बेडरूम के राइट, बस सीधे जो बगल वाला है कमरा उसी में था उसका बेड स्कूल रूम, ओके। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो मार्गी के लिए, मार्गी को पढ़ाने के लिए वेट कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज ऑन दैट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा उसी टाइम उसी समय मार्गी का वेट करते थे, मार्गी को पढ़ाने के लिए, सिवाय सैटरडे एंड संडे को, बिकॉज इन 2 दिन इसका हॉलीडे रहता था, ठीक है। बिकॉज ऑफ मदर सेड अ लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, और वो मार्गी के टीचर रोज उसी समय मार्गी का वेट इसलिए करते थे उसको पढ़ाने के, क्योंकि उनकी मम्मी कहती थी मार्गी की कि अगर एक छोटी सी बच्ची सेम टाइम पे अगर वही चीज पढ़े तो उसको समझ में आएगा। अगर रोज जैसे कि नहीं स्कूल का टाइमिंग होता है कि यू हैव टू गो एट 9 o'clock at any cost, you have to go at 7 o'clock at any cost to the school, तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे होता था। उनकी मम्मी कहती थी कि वो टाइम है और वहीं पे उसको पढ़ना है at any cost, okay। The screen was lit up and it said, फिर जो स्क्रीन रहता है टॉमी के मैकेनिकल सॉरी मार्गी के मैकेनिकल टीचर का, वो थोड़ा सा खुलता लिट अप मतलब थोड़ा सा जलता है, और फिर क्या होता है, सॉरी हाँ, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज क्या होगा, वो मतलब जो अर्थमेटिक लेसन था वो ऑन था, वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आज पढ़ाया जाएगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। देखो स्लॉट जैसे मैंने बताया था जहाँ पे होमवर्क वगैरह एंड टेस्ट पेपर सबमिट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है वो कि कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में आप डाल दीजिए या फिर इंसर्ट मतलब खोज दीजिए, ठीक है। 10th स्टैंजा में है, इन द 10th स्टैंजा मार्गी डिड सो विद साय, साय मतलब थोड़ी सी दुखी होकर के मार्गी उसको करती है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट न होना, ठीक है, तो साय होकर के थोड़ी सी मार्गी उसको करती है। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड विद हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। फिर जो मार्गी रहती है ना वो पुराने जमाने के स्कूल के बारे में सोचने लगती है, जब उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे तब जब होता था वो स्कूल, तब के बारे में वो सोचने लगती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबर केम, मतलब कि अगल बगल से आस पड़ोस से बच्चे आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग मतलब हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल में पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर जब छुट्टी होती थी तो सब लोग एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो बिल्कुल सेम चीजें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और एक दूसरे से मतलब होमवर्क जो थी उसके बारे में बातें भी करते थे और होमवर्क भी कंप्लीट करने में हेल्प कर देते थे, क्योंकि वो लोग सेम चीजें पढ़ते थे। एंड द टीचर वो पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो लोग पीपल होते थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वो स्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फिर जो मैकेनिकल टीचर थे वो स्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फिर जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पे फ्लैश थोड़ी सी लाइट जलाते हैं। when we add fractions 1/2 and 1/4, फिर कहता है कि हम जब फ्रैक्शन 1/2 and 1/4 ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा वो आगे है। फिर मार्की वाज थिंकिंग अबाउट how the kid must have loved it the old days school। फिर जो मार्गी थी वो सोचने लगी कि कैसे जो बच्चे थे वो पुराने जमाने के स्कूल को पसंद करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, फिर जो मार्गी थी वो जो पुरानी जो स्कूल्स के जो फन थी उसको मतलब सोचने लगी कि कितना वो लोग मजा करते थे, कितने वो लोग मस्ती करते थे। ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन। एंड ये जो था इसैक एसिमोव ने ये चैप्टर को राइट किया है, इस चैप्टर के राइटर हैं वो, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इफ एनीवन वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स, सो गो इन माय कमेंट सेक्शन एंड कमेंट इन इट। आई होप कि मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। एंड अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में किसी को किसी भी तरह की डाउट है, एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव, सो प्लीज़ गो इन माई कमेंट सेक्शन एंड कमेंट इन इट। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन किसी को अच्छी लगी हो, सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट to click the bell icon to get the new notification of my all videos. Thank you so much. Keep loving and keep watching.